राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बाबू आप सभी का स्वागत है इस आपके फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। और मैं राधा मिस आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ क्या कर्मवीर कथा की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 प्लस है। आप लोग अवश्य इसे अच्छी तरीके से देखें, क्या पता इसी से आपके और भी नंबर जुड़ सकते हैं। 5 से 10 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। तो बाबू चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए ठीक है। तुम जो आए जिंदगी में राज बन गई। देखिए बाबू, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि उद्योगिन पुरुष से होम्योपैथी लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। यानी जो ये वाक्य लिखा गया है वो किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है ना, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या था बाबू, कि ये जो युक्ति दिया गया है वो किस पाठ से दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कर्मवीर कथा। कौन सा कथा बाबू? कर्मवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, भारतीय संस्कारा, भारत महिमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्मवीर कथा। यह कर्मवीर कथा से लिया गया है। आइए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, जो राम प्रवेश राम थे, राम प्रवेश राम कौन? वही गरीब और दलित लड़का। हम आपको स्टोरी ही सुना देते हैं ना, ताकि आपको हेल्प मिलेगी इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए। तो एक समय की बात है, सर थे। कौन सर थे भाई? एक ऐसे शिक्षक थे जो कि एक कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थित था। वहीं से सर चलकर गांव में आए थे ताकि लड़का पढ़ने आए, क्यों नहीं पढ़ने आ रहा है, आखिर कर क्या रहा है। तो वो देखने आते हैं, है ना। और आते आते यहाँ पर हम आपको ला देते हैं और आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। हम क्वेश्चन ये करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है इस लड़के के बारे में, वो लड़का क्या करता है कि यहाँ पर कर रहा है क्या बाबू, ये लड़का जो है ना ये बहुत गरीब रहता है। क्या रहता है बाबू? बहुत गरीब होता है। और गरीब के साथ साथ क्या होता है, इसके पास खाने के लिए भी शायद पैसे नहीं रहते थे। कभी कभी खाता होगा, है ना, क्योंकि इसके पिताजी भी उतने कमाने धमाने वाले नहीं थे, है ना। इसके कमाने धमाने वाले नहीं थे। तो एक बार क्या होता है कि जो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक होते हैं वो आते हैं भिखन टोला नामक एक गांव में। और आते ही देखते क्या है कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और एक ऐसा लड़का था, एक ऐसा बालक था जो कि बैठा हुआ था कोने में और सबको देख रहा था। क्या कर रहा था? देख रहा था। एक तरफ से वो बैठकर खेल ही सकता है, देख रहा था, है ना। तो उस बच्चे को देखकर उनके शिक्षक के मन में ऐसा लगा कि शायद इस बच्चे को पढ़ने की उत्सुकता है, इसमें वो टैलेंट है, इसमें वो कला है जो अपने कला को बिखेर सकता है और इस ऐसे जगह से वो निकल सकता है। फिर शिक्षक उसको साथ ले जाते हैं, कहते बाबू चलो हम तुमको पढ़ाएंगे।
और वो विद्यालय लेकर जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, अपने घर पे रखते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं और वो वाकई में वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज हो गया और पढ़ने के वो अपना जो शिक्षा था उसको अपना हथियार बना लिया। हथियार कहने का मतलब कि वो सबसे पहले भूमिका देता था शिक्षा को, ठीक है। तो वो शिक्षा ग्रहण करने लगा, क्या करने लगा? शिक्षा को ग्रहण करने लगा और एक ऐसा ओहदा पे आया कि हर मैट्रिक में फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, प्रथम स्थान और यहाँ तक कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, केंद्र शासित जो परीक्षा होती है केंद्र लेवल पे, उसमें भी वो स्थान ला देता है। क्या? उनका चयन हो जाता है, वो बन जाते हैं यूपीएससी जो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो बालक जो राम प्रवेश नाम था, वो अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने माता पिता, शिक्षक के साथ साथ अपने राज्य का नाम भी वो रोशन करता है। किसके बल पे? तो हथियार, अपने शिक्षा हथियार के बल पे। तो कुछ बच्चे की ये भी ख्वाहिश होगी कि नहीं, हमें भी इस यूपीएससी नामक जो एग्ज़ाम है हम भी देंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, है ना। तो वो जो बालक जो कि शिक्षक न गुण उसको पहचानते तो वही कि वही रह जाता और ऐसे ही ज़िंदगी अपने चला जाता। तो बाबू अपने जो हथियार है वो अपने शिक्षा को बनाइए और सब चला जाएगा और सब में बंटवारा लग सकता है, परंतु एक शिक्षा ही है उसमें नहीं लगता है। ये हमारी माता कहती है कि जितना पढ़ना है बाबू पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, क्योंकि सब चीज़ में सारा ऐसा वस्तु है, भाई बहन, पापा मम्मी सारे चीज़ बांट सकते हैं, सारे चीज़ में बंटवारे लग सकती है, पर एक ऐसा ही ये शिक्षा है, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसमें बंटवारा नहीं किया जा सकता, आपसे लिया नहीं जा सकता, आपसे चुराया नहीं जा सकता। आप कहीं भी जाएंगे, बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग में, वहाँ पर चोरियाँ हो जाती है। क्या शिक्षा कभी चुराते हुए किसी को सुने हैं? नहीं ना। तो ये शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है, जिसके पास है वो सबसे मजबूत और स्ट्रांग है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग ये कहानी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम बाबू किस नंबर के क्वेश्चन में थे? हाँ, दूसरा नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्य कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। 4 इसलिए थी कि एक माता थी। कौन थी? माता थी, पिता थे, भाई थे और एक बहन थी, है ना। तो भाई का नाम राम प्रवेश राम था। राम, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करमवीर कौन था? करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी वर्णन करती है। लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता है वो किसकी वर्णन करती है? तो वो करती है किसकी? युद्धोगी पुरुष की। जो लोभी होता है वो नहीं, युद्धोगी जो परिश्रम करता है उसके पास माता लक्ष्मी जाती है। और क्या कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो वो है करमवीर कथा। इसका राइट आंसर होगा करमवीर कथा। भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव बिहार में है, क्योंकि बिहार के ही ये जो बालक थे वो निकल कर गए थे। कहाँ बाबू? निकल कर अपने लोग यूपीएससी में आईएएस बनकर दिखाएं और केंद्र को क्या करें? संभालने लगे। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है, जो कि एक दलित थे, एक निर्धन थे, उनके पिता भी उतना उनको नहीं देते थे धन,
न पढ़ा सकते थे। यहाँ पर छात्राणाम डॉट 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 तप रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अध्ययनम। अध्ययनम, इसका राइट आंसर होगा अध्ययनम। छात्राणाम अध्ययन ही उसका तप होता है। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा प्राप्त करते हैं स्थान? तो राम प्रवेश राम जो थे वो अपने विद्यालय में फर्स्ट यानी प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पहला। इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी हमें परिश्रमी व्यक्ति के पास जाती है। यदि आप भी मेहनत करते हैं, अभी परिश्रम करते हैं, हाँ अवश्य आपके पास लक्ष्मी जाएंगी, है ना। जिसके पास सरस्वती है तो उनको लक्ष्मी जाना ही है, और जिसके पास लक्ष्मी है सरस्वती के पास नहीं है तो वो लक्ष्मी कभी भी चली जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भिखन टोला देखने कौन आया था? भिखन टोला देखने अध्यापक आए थे। कौन आए थे बाबू? अध्यापक। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? तो उसके गुरु ने दिए कि बाबू आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो ही आप नाम कमा सकते हो। आप में वो टैलेंट है कि सभी दुनिया को, सारी ये जो आपके क्षेत्र में आसपास से सबको अपना कला बिखेर सकते हैं, कि आपके पास वो शैक्षणिक कला है जो शिक्षा प्राप्त करके आप उसे उबार सकते हैं। तो वो राह दिखाने वाले कौन थे? तो गुरु थे ही, उनके शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ? हम आपको बता दें कि वो जन्म किस गांव में हुआ। तो उनका जन्म हुआ था भिखन टोला नामक गांव में। कहाँ स्थित है? तो बिहार में। इसका राइट आंसर क्या होगा? भिखन टोला। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा स्नातक। वो स्नातक में भी फर्स्ट स्थान प्राप्त करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? उत्साह से वो महत्तम पद प्राप्त कर लेता है। महत्तम पद मतलब ना, ये जो यूपीएससी नामक एग्ज़ाम होता है आईएएस ऑफिसर, ये छोटा मोटा लेवल नहीं होता है। पूरे जितने भी बिहार वो बोलते हैं ना इंडिया का वो एग्ज़ाम होता है। इंडिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट दिया जाता है। जैसे कि आपका मैट्रिक आएगा आपके साथ साथ, तो वैसे ही वो भी आता है, लेकिन वो लेवल हाईएस्ट होती है। सबसे इंडिया का टॉप लेवल एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो वो क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो वो कौन सा पद प्राप्त करते हैं? महत्तम पद। इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हम आपको जैसे कहानी में स्टोरी में बता दिए हैं कि वो जो प्राथमिक स्कूल था, वो पथ प्राथमिक विद्यालय हम आपको बता दिए कि जो कितने दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। तो हम आपको बताए थे ना कि वो कितने दूरी पर था, कितने दूरी पर था। उसका राइट आंसर होगा 1 कोस। 1 कोस के दूर पर वो प्राथमिक स्कूल था। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ लेकर गए? जो शिक्षक होते हैं वो बालक को कहाँ लेकर जाते हैं? वो लेकर जाते हैं विद्यालय में। कौन से? तो वो विद्यालय में लेकर जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा विद्यालय में। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो राम प्रवेश राम ही था जो प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें बाबू? स्नातक के परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव में कौन आए थे? तो गांव में शिक्षक आए थे, है ना, शिक्षक आए थे। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्रशासन मतलब ना कि वहाँ का जो देख रेख करने वाला प्रशासन था वो
एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापित किया था। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक विद्यालय। चलिए यहाँ पर देखिए, कन्यासी पद का अर्थ क्या है? कन्यासी पद का अर्थ होता है छोटी। कन्यासी, आप इस शब्द का पढ़े होंगे कि कन्या मतलब गोदी होता है ना, कन्या मतलब गोदी होता है। तो श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा के गोद में कन्या जब गोद में बैठकर, तो उस समय कन्यासी, कन्या की वर्णन आया था। तो कन्या मतलब क्या होता है? गोद। गोद में बैठकर वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। वो क्या था? माखन और मिश्री, माखन और मिश्री, है ना। तो ये हालांकि ये 12th का हिंदी का चैप्टर है, जो कि आपको पढ़ने के अगले 2 साल में मिलने वाले हैं। तो वो वहाँ पर बताते थे कन्यासी मतलब छोटी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में होते हैं? शिक्षा को ही अपने परम गति मानते हैं और अध्ययन में लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगी क्या देखा है? उद्योगिन पुरुषा से उपैती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। इसका राइट आंसर होगा क्या? लक्ष्मी। देखिए, जो भी उद्योगी पुरुष होता है, उद्योगी मतलब कि कह नहीं सकते हैं, उद्योगी मतलब ना कि जो मेहनती परिश्रमी होता है उसके पास ही माता लक्ष्मी आती है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी। अब फटाफट इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो वो कौन थे जिससे वो प्रभावित हो गया कि नहीं, शिक्षा अपनाना बहुत ज़रूरी है? तो वो शिक्षक थे, इनके शिक्षक ही थे। बोले कि शिक्षा को अपनाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करमवीर कथा में राम प्रवेश कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो उसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? राम प्रवेश राम। उस बालक का नाम था राम प्रवेश राम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तक कहाँ आत्मसात किया? वो महाविद्यालय से पुस्तकों को पढ़ा और उसका अध्ययन किया। देखिए यहाँ पर फिर दे दिया क्वेश्चन, भिखन टोला ने प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर पर थी? तो वो 1 कोस की दूरी पर थी। खाली स्थान पर छात्र अहम प्रथम स्थान प्राप्त न। तो इसका राइट आंसर हो गया वार्षिकीय। आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो इसका समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए उपैती पद का अर्थ क्या होता है? तो उपैती पद का अर्थ क्या होता है? उपैती पद का अर्थ होता है प्राप्त करना। उपैती पद का अर्थ होता है प्राप्त करना। इसका राइट आंसर होगा प्राप्त करता है। अब देखिए शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले जाते हैं? तो वो शिक्षक थे, वो दलित बालक को विद्यालय लेकर जाते हैं। दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। इसका राइट आंसर होगा राम प्रवेश राम। करमवीर कथा में किस पुस्तक का वर्णन है? तो किस पुस्तक है? तो दलित की। इसका राइट आंसर दलित होगा। करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो वो कथा ही है, वो लघु कथा है। सॉरी, यहाँ लघु कथा होगी। यहाँ पर देखिए कि दलित पुरुष का क्या नाम है? दलित पुरुष का नाम है राम प्रवेश राम। इसका राइट आंसर होगा राम प्रवेश नाम। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए इसकी थोड़ा विवरण व्याख्या नहीं हो रही है। चलिए ऐसा क्वेश्चन फंसने वाला होगा तो हम आपको जरूर अवश्य बताएंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। उस समय जब शिक्षक गए थे तो किस गांव में गए थे और उस गांव में कैसे लोग रहते थे? तो निर्धन रहते थे। निर्धन मतलब उनके पास शायद खाने भर के ही वो अपने क्या होते थे, पैसा जुटा पाते थे। तो निर्धन लोग किस गांव में रहते थे? फटाफट बता दीजिए आप लोग, किस गांव में रहते थे, है ना। तो निर्धन लोग रहते थे वो भिखन टोला नामक गांव में वो निर्धन लोग रहते थे।
बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ हुई? अपने राज्य के साथ साथ अपने केंद्र में भी उसकी क्या हुई? जय जयकार हुई। कि देखो भाई, वो कहाँ, दलित परिवार के रहने वाला एक लड़का पूरा केंद्र शासित केंद्र तक अभी अपना नाम जुटा लिया है ना। तो उसका राइट आंसर होगा राज्य के साथ साथ अपने केंद्र प्रशासन में भी। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे देखा? खेल रहा था है ना। जब शिक्षक ने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। इसका राइट आंसर होगा खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाए? अपने महाविद्यालय के, अपने विद्यालय के, अपने महाविद्यालय के, अपने गुरु की, माता पिता की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ज़रा बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, कि वो परीक्षा पास कर किसकी ख्याति को बढ़ा दिया, है ना। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश राम महाविद्यालय में प्रवेश पाया? पिता के पास उतना पैसा नहीं था कि उस राम प्रवेश राम को अच्छे से अच्छे विद्यालय में आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजी। फिर भी उसके अभाव में भी वो लड़का पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार क्वेश्चन बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। देखिए भीखन टोला किस प्रांत में है? आप लोग बताइए किस प्रांत में है? प्रांत मतलब किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। इसका राइट आंसर होगा बिहार। यहाँ पर देखिए भीखन टोला देखने कौन आए? भीखन टोला देखने कौन आए थे? जो भीखन टोला था वो कौन आए थे देखने? तो वो देखने आए थे शिक्षक। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक। अब देखिए स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर होगा प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? वो महत्तम पद प्राप्त किया। इसका राइट आंसर होगा महत्तम, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो वो उद्योगी के पास, उद्योगी मतलब जो परिश्रम करता है उसके पास रहती है ना। चलिए करमवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो वो केंद्रीय लोक सेवा मतलब यूपीएससी के एग्जाम में उन्होंने महत्तम पद प्राप्त किया। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो राम प्रवेश राम की जो ख्याति है वो सभी जगह, एक जगह नहीं सभी जगह गूंजने लगी। जय जयकार होने लगा कि वाह, राम प्रवेश राम कितना बड़ा काम कर दिया है। वो यूपीएससी क्लियर करके वो आईएएस ऑफिसर बन चुका है। अगला क्वेश्चन, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती है? तो वर्णन करती है लक्ष्मी जी। कौन जी बाबू? लक्ष्मी जी। दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। इसका राइट आंसर राम होगा, राम प्रवेश राम। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम थे। इसका राइट आंसर राम प्रवेश राम होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बालक किसके शिक्षक सड़े से आकृष्ट हुआ? तो वो शिक्षक के इतना उसके देख रेख करते थे, उसके पढ़ाई में मदद करते थे कि उनके ओर आकृष्ट हो गया, मतलब ध्यान उनके ओर चला गया और पढ़ाई में जुट गया। तो बाबू ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।